नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI2 में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में लोग आ रहे हैं, दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब लोग आते हैं, कहीं से भी आते हैं, देश विदेश के जो भी सिख संगत हो, तमाम मजहब के लोग आते हैं, तो सबसे पहले गुरु जी को आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है प्रसाद, भोग। प्रसाद यहाँ दो तरह की है। कढ़ा प्रसाद, उसको हलवा कहते हैं, शुद्ध हलवा का प्रसाद है। और दूसरा प्रसाद है, वो है पिन्नी का प्रसाद, शुद्ध पिन्नी का प्रसाद। कढ़ा प्रसाद, पिन्नी का प्रसाद का पैकेट कहाँ निर्माण होती है, उस चीज़ को भी मैं आपको दिखलाऊंगा। एक एक चीज़ दिखलाऊंगा कि पिन्नी का प्रसाद कैसे निर्माण होती है। प्रसाद और कढ़ा प्रसाद का यहाँ पर निर्माण हो रही है। और साथ में गुरु जी को अगर भोग लगता है तो इसी कढ़ा प्रसाद और पिन्नी प्रसाद, देश दुनिया के तमाम सिख संगत अगर आते हैं तो प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पर अभी तो यहाँ पर निर्माण कार्य हो रही है। और शुद्ध घी से हम विस्तार रूप से पिन्नी प्रसाद का निर्माण कैसे होता है, कितनी घी लगती है, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पर जब देखिएगा तो निर्माण, जी हाँ, यहाँ पर निर्माण है। तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाते हैं। अब हम देखते हैं कढ़ा प्रसाद, हलवा। वो हलवा में यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर एक बड़ा सा कढ़ाहा में शुद्ध घी इसमें डाला गया है। और यहाँ पर अभी भी यहाँ कंटर, यहाँ केन है रखा हुआ है यहाँ पे। अब चलते हैं कढ़ाहा प्रसाद, उसमें क्या क्या निर्माण और क्या क्या सामग्री मिलाई जाती है। जी, ये कढ़ा प्रसाद निर्माण कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ मिला है? एक कढ़ा प्रसाद में सूजी है 5 किलो, चीनी 5 किलो, घी 5 किलो और उसमें 20 किलो पानी पड़ा। अब भून के तैयार करके 5 बाल्टी तैयार होगा। कितना देर में हो जाएगा तैयार? बस 10 मिनट हो जाएंगे। ये कढ़ा प्रसाद कितना वजन होगा, अंदाज कितना हो गया? वजन हो गया आपको 6-25 किलो। 30 केजी। हाँ, क्या नाम हुआ? दिलीप सिंह शेरू। पिन्नी प्रसाद का निर्माण कैसे होता है, बताइए भाई। पिन्नी प्रसाद निर्माण होता है 24 किलो आटा, उसमें 16 किलो घी पड़ता है, जिसमें मोम डाला जाता है 3 किलो मोम, 12 किलो में 13 किलो में छनाता है। जो छान के बचता है वो सभी फेन पीस पास के तैयार करके उसमें डाल दिया जाता है। डाल के फेन बनाया जाता है। अगर लड्डू बनाना है तो उसमें थोड़ा सा पानी तो फुहारा दिया जाता है। अब बैटरी वाला बनता है उसमें बिना पानी से बनता है। अच्छा, कौन सा घी रहता है? शुद्ध घी रहता है। हाँ, पूरा शुद्ध घी रहता है। शुद्ध घी से पाया जाता है सारी। एक दिन में लगभग कितना तैयार होता होगा? एक दिन में 5000 पिन्नी तैयार हो जाते हैं प्रसाद। पिन्नी प्रसाद पैकिंग भी होता है? पैटिक होता है 3000, 2000 ही होता है लड्डू वाला, दोनों मिला 5000 होता है। और ये शुद्ध घी, प्योर शुद्ध घी का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। गुरु जी को भोग लगाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ। बन रहा है, ये घी है, शुद्ध घी है। क्या चीज़ है? पिन्नी प्रसाद की गुच्छी है, इसीलिए पिन्नी प्रसाद बनता है। यहाँ पे निर्माण के बाद यहाँ पर इसी मशीन में यहाँ डाला जा रहा है ये निर्माण।
तब फिर तैयार हो जाएगा। पिसा हुआ चीनी मिलाया जाएगा। पिसा हुआ चीनी चलिए, पिसा हुआ चीनी मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। और ये देखिए चीनी है। ये मिक्स हो रहा है। ये घी एक बार हमसे हुआ सबका। और यहाँ पे पैकिंग, जी हाँ, जो भी संगत आते हैं उनको ले जाने के लिए पैकिंग की व्यवस्था की गई है। उसके लिए पैकिंग मशीन है। गुरु जी महाराज को दो तरह के प्रसाद है, कड़ाहा प्रसाद है और एक पिन्नी के प्रसाद है। जी हाँ, पिसाई के बाद यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। बड़ा बड़ा जहाँ देखिएगा लड्डू आकार का, ये पिन्नी का प्रसाद हुआ। गुरु जी का आप कह सकते हैं यहाँ पर भोग लगाने के लिए, यहाँ पर ये देखिए, ये पिन्नी का प्रसाद है। यहाँ पर दो तरह के निर्माण होते हैं। एक प्रसाद के रूप में कड़ाहा प्रसाद, उसको आप कहिएगा हलवा, और दूसरा जो है वो है पिन्नी प्रसाद। जी हाँ, देश दुनिया से तमाम सिख संगत जो आते हैं और इसी पिन्नी प्रसाद का गुरु जी के पास जाते हैं और भोग लगाने के लिए। यहाँ जब देखिएगा तो पिसाई के बाद यहाँ पर ये निर्माण कराई जा रही है। और यहाँ पैकिंग का सिस्टम है ये, तो निर्माण के बाद यहाँ पर पैकिंग होती है। और इसमें यहाँ देखिए ये देखिए पैकिंग है, पैकिंग से निकलता जा रहा है। सत श्री अकाल। क्या नाम हुआ? कमलजीत सिंह। कमलजीत सिंह, ये पैकिंग प्रसाद एक दिन में कितने पैकेट निकाल लेते हैं? ऑर्डर के ऊपर रहता है। ऑफिस से हमको ऑर्डर मिलता है, मतलब कि हर घानी में, मतलब वो एक घानी होता है तो उसमें
1100 के हिसाब से चलता है, तो मतलब 3 गाने में 3300 हम अभी रोज के बेस पे बना रहे हैं। इसका वजन कितना रहता है? 60 से 70 ग्राम रहता है। 70 ग्राम। हाँ जी। 60 से 70 ग्राम का ये पैकिंग यहाँ पे कटिंग के साथ निकला है। यहाँ ये और यहाँ कटिंग। प्रसाद और कड़ाहा प्रसाद का निर्माण कैसे किया जाता है, तमाम चीज़ों से हम आपको दिखलाया है, बारीकी से दिखलाया है। यहाँ प्रसाद जब तैयार हो जाने के बाद इसी काउंटर, यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पर देश दुनिया के तमाम से यहाँ पे, और यहाँ से टोकन लिया जाता है। टोकन दो तीन तरह का है। आप कौन सा टोकन लेते हैं? 20 रुपया से लेकर आप जितने रुपये का आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मुझसे जानकारी लेते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या नाम हुआ? इंद्रजीत कौर। प्रसाद का कौन कौन सा प्रसाद है? यहाँ कड़ा प्रसाद तो पिन्नी प्रसाद है, 2 प्रसाद है यहाँ पे। कम से कम में प्रसाद कितने के लिए जा सकता है? मिनिमम 20 रुपया 20 रुपया। हाँ स्टार्ट है। अच्छा, और अधिक से अधिक? और उसका आगे बढ़ते जाता है, जितना भी आप ले सकते हो, 1000, 1500, 200, 2000। मिनिमम प्रसाद 20 रुपया रखा गया है, और अधिक से अधिक आपकी जहाँ तक आप उनको चढ़ाया जा सकता है वहाँ तक। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरा नाम दलजीत कौर है, जी। और यहाँ पिन्नी प्रसाद, और ये पैकेट में ये प्रसाद दिया जाता है। ये पिन्नी है, ये इसे यहाँ की भाषा में लड्डू भी कहते हैं। ये पैकेट दिया है, लोग इसे 20 रुपए का है ये, और ये 20 रुपए का। ये 100 रुपए का पैकिंग किया हुआ है, और ये 100 रुपए का भी पैकिंग किया है। जिसको जितनी मर्जी श्रद्धा है वो लेते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाए हैं, और जितने भी देश दुनिया के जो भी संगत आते हैं उनको किसी तरह का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पर काउंटर है, इसी काउंटर से आप प्रसाद ले सकते हैं, चाहे कड़ाहा प्रसाद हो या फिर पिन्नी प्रसाद, या पैकेट में खुला में भी है। ऐसे यहाँ के बिहार के लोग कहते हैं लड्डू, लेकिन पिन्नी प्रसाद के नाम से तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा में है, और यहाँ पर उनको नाम दिया जाता है पिन्नी प्रसाद, कड़ा प्रसाद। SSI 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।